जो तस्वीरें ठीक पीछे इस वक्त आप मेरे देख पा रहे हैं, ये उसी आईसीयू की है जहां पर भीषण आग लग गई। इन तस्वीरों को आप देखकर समझ पाएंगे कि हालात कितने भयावह रहे होंगे जिस वक्त आग लगी, क्योंकि सब कुछ जलकर राख हो चुका है। हालात वहां पर कैसे बने, हमारे संवाददाता मणिभूषण वहां पर पहुंचे, उनकी इस रिपोर्ट में देखिए। मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में स्थित हम उसी निजी नर्सिंग होम के आईसीयू की एक्सक्लूसिव तस्वीरें एनडीटीवी पर दिखा रहे हैं और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यही वो आईसीयू है जहां आज अहले सुबह भीषण आग लगी है और तमाम उपकरण जो है वह जलकर राख हो गए हैं। तस्वीर बयां कर रही है कि यह आगजनी कितनी भयंकर हुई होगी। इसी बेड पर मरीज सोते हैं, मरीज का इलाज किया जाता है और इस बेड की एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको एनडीटीवी पर सबसे पहले दिखा रहे हैं और आप तस्वीर में देख सकते हैं कि मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में स्थित प्रसाद नर्सिंग होम के 5वें फ्लोर पर यह आईसीयू स्थित है, जिसमें तकरीबन 20 से 25 मरीज का इलाज चल रहा था और उसी समय यह घटना हुई है। घटना इतनी भयानक हुई है कि पूरे जांच के लिए इस आईसीयू को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब जो है वह तस्वीर एनडीटीवी पर सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं। आईसीयू की तस्वीर आपके सामने है कि किस तरह से यह पूरी घटनाक्रम को बयां करती है। और आपको बता दें कि अभी तक मुजफ्फरपुर के जो वरीय पुलिस अधीक्षक है कांतेश कुमार मिश्रा, उनके द्वारा 4 मौत की पुष्टि कर दी गई है। यह आंकड़ा अभी बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि तमाम मरीजों को अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजन जो है मरीज के वह आक्रोशित है और उसके बाद हम किसी तरह इस आईसीयू में पहुंचे हैं जहां पे यह घटना हुई है। आज पहले सुबह 3 से 3:30 बजे के आसपास इस आईसीयू में अचानक शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की बात बताई जा रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि जिस समय यह घटना हुई 20 से 25 मरीज जो है वह इस आईसीयू में थे। और हम आपको आगे की तस्वीर भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह यह पूरा हादसा जो है वह है, पूरा जो उपकरण है वह जलकर राख हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि जब लोहे का उपकरण का यह हाल है, जब मरीजों के बेड का यह हाल है, तो मरीजों का क्या हुआ होगा, यह तो आने वाला समय और प्रशासनिक जांच के बाद ही सामने आ पाएगा कि आखिर इस घटनाक्रम में कितने मरीज की मौत हुई है। एनडीटीवी के लिए मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा। तो रिपोर्ट आपने देखी और तस्वीरें मणिभूषण शर्मा हमारे संवाददाता जो लगातार वहां बने हुए हैं, उन्होंने अपने कैमरे के माध्यम से आपको दिखाई कि उस वक्त क्या मंजर वहां पर बना जब आग लगी। उसके बाद सब कुछ जलकर राख हो गया था। रमन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रमन, जो परिस्थितियां बनी है आप देख पा रहे हैं, बताइए क्या डेवलपमेंट हो रहा है वहां पर, कौन अधिकारी पहुंचे हैं, क्या कुछ चल रहा है? ये हमारे साथ लाइव है, ये क्या अपडेट मिला है आपको यहाँ पर सर, थोड़ा बताइए। अभी पहले एग्जिबिट एग्जामिनेशन में जाएगी तभी कुछ मिल पाएगा। अब ये फॉरेंसिक की टीम इस वक्त मैं आपको बताना चाहूँगा कि सैंपल कलेक्ट करके हॉस्पिटल से निकल रहे हैं और ऐसे में ये एक बड़ी घटना है जिस वजह से तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो इस वक्त अस्पताल में पहुंची हुई है। फॉरेंसिक की टीम ने सैंपल कलेक्ट किए हैं कि आग कैसे लगी, क्या वजह थी, लेकिन प्राइमा फेसिया बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के वजह से ये आग लगी है। लेकिन अस्पताल के आईसीयू में इस तरह की घटना होना एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि अस्पताल को लोगों के जान बचाने के लिए वो पेशेंट्स यहाँ पे थे, लेकिन ऐसे में जो आग लगी उसमें 4 लोगों की जान जा चुकी है। और ये आप देखिए लोगों का जो हंगामा सुबह हुआ उसके वजह से कई सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं, क्योंकि ये शहर के बीचों बीच ये अस्पताल आपको है यहाँ पर प्रसाद हॉस्पिटल, और इसके 5वें फ्लोर पर आईसीयू था। सबसे बड़ी बात कि आईसीयू 5वें फ्लोर पर ऐसे में क्यों थी? आईसीयू अमूमन देखा जाता है कि ग्राउंड फ्लोर पर होता है या फिर जहां मरीजों की एंट्री और एग्जिट आसानी से हो सके, लेकिन जिस वजह से 5वें फ्लोर पे थी उसके वजह से बॉडी को रिकवर करने में भी समय लगा और ऐसे में जाने जो हैं वो गई है। बिल्कुल रमन, और साथ ही खबर ये भी थी कि प्रशासन वहां से भाग गया था, मतलब जो स्टाफ था वो मौजूद नहीं था। फिलहाल क्या स्थिति है? पुलिस ने पता लगाने की कोशिश की है जो लोग उस वक्त मौजूद थे, जो ड्यूटी में थे, वो क्यों भाग गए और कहां हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट हॉस्पिटल की तरफ से सामने आया? ये देखिए इस तरह का तो ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक कुछ नहीं आया है। डीएम और एसएसपी ने जो जानकारी दी है जिसमें बताया गया है कि प्राइमा फेसिया ने ये लगाया कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है और जो मरीजों की संख्या थी और जो डेड बॉडीज थी 4 लोगों के मौत की जानकारी इन्होंने दी है। लेकिन यहाँ पर अस्पताल प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई भी जो रिलीज़ है, कोई भी बयान है वो जारी नहीं किया गया। ऐसे में पुलिस के लिए भी अहम होता है कि वो इसकी जांच करें कि क्या अस्पताल प्रशासन के लोगों को जब जानकारी मिली तो वो यहाँ से निकल गए। उनकी जिम्मेदारी थी कि वो जानकारी दे, पुलिस को बताए या फिर ब्रीफिंग करे, लेकिन अभी तक अस्पताल की तरफ से ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है। इसी के वजह से लोगों का गुस्सा जो है
वो भड़का और उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस जो है वो आंकड़े भी छुपा रही है, जो मौत का आंकड़ा है उसको छुपाया जा बिल्कुल, रहा और है। गुस्सा जो है वो परिजनों का साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि इतना बुरा बंदोबस्त कैसे अस्पताल में हो सकता है। आप नजर बनाए रखिएगा। रमन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जो स्थिति वहां पर बनी हुई है वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं।